अब हम अर्थशास्त्र के कुछ और परिभाषाओं को देखेंगे। हम अभी तक देख चुके हैं कि अर्थशास्त्र एक अध्ययन है जो कि मनुष्य के सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं की प्राप्ति करने का अध्ययन है। हमने और भी देखा है कि इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, भौतिक कल्याण का अध्ययन है। एक बड़े ही फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने 1885 में एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में हम अर्थशास्त्र के सिद्धांत भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है मनुष्यों के रोज़मर्रा के जीवन का अध्ययन है। सो ये हम कह सकते हैं 1885 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल। ओके, इसी तरह हम ये भी समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है धन का अध्ययन है। इकोनॉमिक्स जो है बाजार और बाजार में संलग्न लोगों का अध्ययन है। बट हम सारे डेफिनेशन की जो बात करते हैं, किसी न किसी प्रकार से वो अधूरी हैं। अगर हम एक सही परिभाषा की खोज करें जो कि इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से बता सके, तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क है ये। सो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स बेसिकली एक टूलकिट है जिसके द्वारा हम समाज के सामाजिक शास्त्रों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दिस सेंस ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक सेट है जिसमें तरह तरह के मैथमेटिकल टूल हैं, उनके कुछ सिद्धांत, बेसिक सिद्धांत है जो कि सेम रखते हैं, बट उन टूल्स का इस्तेमाल किसी तरह के प्रॉब्लम के लिए किया जा सकता है। जैसे ट्रेडिशनली हम समझा करते थे कि इकोनॉमिक्स बाजार और बाजार में संलग्न लोगों का अध्ययन है और या धन का अध्ययन है। बट अगर आज हम देखें, एक इकोनॉमिस्ट हुए थे गैरी बेकर, है ना, गैरी बेकर। उन्होंने इकोनॉमिक्स के सेम सिद्धांतों का उपयोग शादी विवाह के, मैरिज मार्केट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया था। क्राइम एंड इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में उन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर ही बात की थी, सेम सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए। आज के दिनों में इकोनॉमिक्स का प्रयोग जो है सो नए नए मार्केट का डिज़ाइन करने के लिए हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स का एक कॉमन सा टूलकिट है, एक सेट है, डिफरेंट तरह के मैथमेटिकल टूल्स जो कि हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं, और इसको परिभाषा में बांधना बड़ा ही मुश्किल होता है। यहाँ तक कि कन्फ्यूज़न ये है कि इकोनॉमिक्स जो है एक विज्ञान है या एक सामाजिक विज्ञान है और एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। तो आइए हम पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है। एक विज्ञान के लिए हमें 3-4 और ज़्यादा भी 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक कि ये जो है फॉल्सीफिएबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि जिस तरह की बातें हम करें उनको हम गलत भी सिद्ध कर सकें। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि पूरब किधर है, जिधर सूरज उगता है, और सूरज किधर उगता है, पूरब में उगता है। तो ये जो है सो टॉटोलॉजी है, ये हमेशा ये बातें सही होंगी, कभी गलत प्रूफ नहीं किया जा सकता है। तो ये साइंस नहीं है। साइंस के चीज़ों को में जो भी चीज़ें, उसमें एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि उनको हम गलत प्रूफ कर सकें। सो फॉल्सीफिएबल होना चाहिए। दूसरी बात कि हम कॉज एंड इफेक्ट की बातें कर सकें। कॉज कारण को कहते हैं और इफेक्ट परिणाम को कहते हैं, परिणाम। ठीक है, तो वहाँ पे कॉज और इफेक्ट की बातें हो रही हो। तीसरी बात यह है कि साइंस जो है सो मापने योग्य हो और एवं तथ्यों पे आधारित हो, मेजरेबल हो, रेबल जिसको हम मापने योग्य भी कहेंगे,
और एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो कि तथ्य पे आधारित हो। और भी हम कह सकते हैं कि इसमें एक सिस्टम हो, एक मेथोडोलॉजिकल सिस्टम हो, एक प्रणाली हो जिसको हम अलग अलग जगहों पे फॉलो करें, और ये पूर्वानुमान भी लगाता हो, फॉरकास्टिंग भी कर सकता हो। तो ये हमें ज़रूरत है साइंस के लिए। अगर हम इकोनॉमिक्स को देखें तो इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी होते हैं, जो सिद्धांतें होती हैं, वो फॉल्सिफिएबल होती है, क्योंकि हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा के द्वारा देख सकते हैं कि जो थ्योरी कह रही है वो बातें सही हो रही हैं या नहीं, तो वो फॉल्सिफिएबल भी है। यहाँ हम कारण और परिणाम की बातें करते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे मांग और डिमांड के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे प्राइस बढ़ता है किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए हमारी जो हम उस वस्तु की जितने अमाउंट में ख़रीदना चाहते हैं वो कम हो जाता है। तो कारण और परिणाम के बारे में बातें होती हैं। ये मेजरेबल भी होता है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की चीज़ें लें या माइक्रो इकोनॉमिक्स की चीज़ें लें, जैसे मुद्रास्फीति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये मेजरेबल है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, कितनी बेरोजगारी है, बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये मेजरेबल चीज़ें हैं और ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स होती हैं, क्योंकि एक सर्वे करके डाटा कलेक्ट किया जाता है और उससे पता चलता है कि ये चीज़ें हो रही या नहीं हो रही हैं। तो ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स हैं। हमारे पास इकोनॉमिक्स में एक प्रणाली भी है, सिस्टम भी है, जो कि आप इस कोर्स के क्रम में देखेंगे कि इवन दो हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, पर देखेंगे कि एक तरीका हमेशा सेम रहता है, प्रणाली सेम रहता है। और पूर्वानुमान तो हम कर ही सकते हैं, कभी कभी पूर्वानुमानी गलत भी सिद्ध हो जाती हैं, बट हम यहाँ पूर्वानुमान करने में सक्षम हैं। हम हमेशा बातें करते हैं कि फ्यूचर में जीडीपी, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, बढ़ता है या बढ़ेगा या घटेगा, बेरोजगार बढ़ेगा या घटेगा। तो ये बातें हम कर सकते हैं इस इकोनॉमिक्स में। इसलिए इकोनॉमिक्स को एक साइंस की तरह भी देखा जा सकता है। अगर हम इकोनॉमिक्स को एक विज्ञान के जैसा समझें तो हमें इकोनॉमिक्स के दो पहलुओं पे विचार करना चाहिए। एक इकोनॉमिक्स सकारात्मक विज्ञान जैसा, इसमें हम जैसा है और जो है उसकी बातें करते हैं, और दूसरा आदर्शात्मक विज्ञान, इसमें हम बातें करते हैं कि कैसा होना चाहिए। सकारात्मक विज्ञान को हम पॉजिटिव साइंस कह सकते हैं और आदर्शात्मक विज्ञान को हम नॉर्मेटिव साइंस कह सकते हैं। पहले के वीडियो में आपने देखा होगा, हमने बात किया कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए। जहाँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, तो जो हम राम श्याम की द्वीपीय एक अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे, क्या उन्हें नारियल ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए या फिश ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, और क्या प्रोड्यूस करते हैं उससे राम को क्या सेटिस्फैक्शन होता है, श्याम को क्या सेटिस्फैक्शन होता है, उन्हें क्या कंज्यूम करने को मिलता है। अगर हम ये इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो पॉजिटिव साइंस, सकारात्मक विज्ञान में आता है, क्योंकि ये एक डिस्क्रिप्शन है, एक परिचर्चा है कि क्या है, कैसा है। लेकिन अगर हम वैल्यू जजमेंट ला रहे हैं, मूल्य आधारित हम उसके बारे में बातें करते हैं, तो हम आदर्शात्मक विज्ञान के बारे में बात करते हैं। क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। राम को इतना अगर नारियल न मिले तो वो भूखा ही रह जाएगा और वो समाज के लिए ठीक नहीं होगा। तो ऐसी बातें जो हम कर रहे होते हैं, तो वो एक नॉर्मेटिव साइंस का एग्जाम्पल है, जिसमें वैल्यू जजमेंट की बातें हो रही हैं। तो हमें इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ये बड़ा मुश्किल है, जब भी कभी भी सकारात्मक विज्ञान के बारे में बातें होंगी तो ये मुमकिन है कि हम आदर्शात्मक विज्ञान की बातें भी वहाँ ले आएँ, क्योंकि अगर आपको नॉलेज है क्या हो रहा है, तो ये नेचुरल है कि आप उसमें थोड़ा बहुत वैल्यू जजमेंट, मूल्यांकन करने लगे। लेकिन हम इस कोर्स में ट्राई करेंगे कि हम अपने को सकारात्मक विज्ञान में ही
लिप्त रखें और आदर्शात्मक विज्ञान की तरफ न जाएं, क्योंकि सकारात्मक विज्ञान बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, क्या हो रहा है और उसका व्याख्यान, उसका एक डिस्क्रिप्शन है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आदर्शात्मक विज्ञान में वैल्यू जजमेंट की जहाँ कहीं भी बात होती है तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं, तो जजमेंट भी डिफरेंट होगा। अब जैसे हमें मुद्रास्फीति ज़्यादा होना चाहिए या बेरोजगारी ज़्यादा होना चाहिए, ऑफ कोर्स दोनों कम हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम दोनों में से किसी एक को कम कर सकें तो किसको कम करना चाहिए। तो बड़े ही वैल्यू जजमेंट की बात आ जाती है, जिसको हम आदर्शात्मक विज्ञान के तहत रखते हैं। बट हम इस कोर्स में, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम सकारात्मक विज्ञान के बारे में ही ज़्यादा बातें करेंगे। हम विज्ञान के बाद देखें कि इकोनॉमिक्स क्या एक सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान बेसिकली विज्ञान का ही एक ब्रांच है, जिसमें समाज के आपसी संबंधों और समाज से इंडिविजुअल के संबंधों का अध्ययन है। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति समाज में कैसे बिहेव करता है, इसका अध्ययन है। सो निश्चयतः इकोनॉमिक्स जो है सो एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि उसमें हम एक व्यक्ति विशेष, एक इंडिविजुअल के समाज में स्थान की चर्चा करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, उसके रिलेटेड जो भी प्रश्न होते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। सो इकोनॉमिक्स निश्चयतः ही एक सामाजिक विज्ञान है। इकोनॉमिक्स की बात करें, आजकल लोग ये भी बात करने लगे हैं कि इकोनॉमिक्स एक इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स एक अभियांत्रिकी है। अभियांत्रिकी में हम डिज़ाइन की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। क्या डिज़ाइन करते हैं? तो मशीन की डिज़ाइन करते हैं, टूल्स बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं। तो एक डिज़ाइन की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। तो अगर हम इस सेंस में अगर मूर्त वस्तुओं के निर्माण की बात करें तो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं हो रहा है। बट अगर हम वस्तु का ब्रॉडर मीनिंग लें, जो कि वस्तु और सेवा है, तो बहुत सारी सेवाओं का निर्माण इकोनॉमिक्स में हो रहा है। आजकल मार्केट डिज़ाइन करने की बात की जा रही है। आप देखेंगे अमेजन एक नए तरह का मार्केट प्लेटफॉर्म है, तो उसमें निश्चयतः ही इकोनॉमिक्स का इन्वॉल्वमेंट है कि कैसे उस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाए ताकि प्लेटफॉर्म निर्माण करने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। कोई ऐसा भी प्लेटफॉर्म का निर्माण हो सकता है कि जिससे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। गवर्नमेंट जब भी एक प्लेटफॉर्म लेकर आती है तो उसमें उसका समाज का भला करने का निहित होता है। ऐसी बहुत सारी डिज़ाइनिंग इकोनॉमिक्स में हो रही हैं। सो इस सेंस में अगर हम समझें तो इकोनॉमिक्स ने कुछ इंजीनियरिंग का भी रूप अख्तियार कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है, एक सोशल साइंस भी है और एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है। हम लोग एक पर्टिकुलर तरीके से इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे जो कि आजकल काफ़ी प्रचलित है।